नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही थी। इन अफवाहों को लेकर लोगों में डर और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इसी को देखते हुए उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि ड्रोन और चोरी की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस लगातार रात्रि गश्त कर रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे कानून को हाथ में ना ले और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील क्षेत्र में संचालित सभी ड्रोन का पंजीकरण कराने का आदेश दिया गया। वहीं चोरी की घटनाओं को लेकर की गई शिकायतों में अधिकांश सूचनाएं गलत और भ्रामक पाई गई। सर्वप्रथम मामला ये ड्रोन से संबंधित है। ड्रोन बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी ड्रोन संचालक हैं सभी अपने ड्रोन का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय में उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वो प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र होगा कि किसके लिए वो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दे रहे हैं और किसी निजी ताकझाक और ड्रोन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये जो चोरी की अफवाह सब लगातार फैल रही है उसके बारे में क्या है? जैसा कि आप खुद अपने प्रश्न में ही कह रहे हैं कि चोरी की अफवाह हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं पुलिस उसको दर्ज कर रही है और बड़ी संख्या में ऐसे घटनाएं हैं जो कि गलत पाई गई हैं। तो जितनी भी घटनाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। आप लोगों से प्रेस के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि व्यापक प्रचार प्रसार करें और किसी प्रकार के अफवाह रोकने में मदद करें। हालांकि पुलिस हर शिकायत की गंभीरता से जांच कर रही है और आवश्यकता अनुसार मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने सभी से आग्रह किया है कि अफवाहों से बचे और पुलिस प्रशासन को सहयोग करे, क्योंकि प्रशासन का दावा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन की घटनाएं थी हमारे जिले में, लगभग 15 दिन पहले शुरू हुई थी। रात में 8 बजे के बाद सूचनाएं आती थी कि साहब गाँव में ड्रोन दिखा है। फिर ये भी बात आती थी कि गांव में हो सकता है कि चोर आए हों जो ड्रोन के माध्यम से रैकी कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और पूरी टीम रात भर हमारी जग के जब हमने ये देखा कि ये जो ड्रोन उड़ने का टाइम है ये चोरी के टाइम से मेल नहीं खा रहा है। जो चोरी की घटना और सूचना आती थी वो रात में 1 से 4 बजे आती थी और जो ड्रोन उड़ रहा था वो 8 बजे से लेकर लगभग 11-12 बजे तक ये सूचनाएँ आ रही थी, जिससे ये स्पष्ट था ये चोर नहीं है, ये लोकल कुछ लोग हैं जिनकी ये शरारत थी। उसके बाद जो ड्रोन की ऊंचाई थी वो इतनी ऊंचाई थी कि केवल उसमें ड्रोन की लाइट चमकती थी, जबकि अगर वाकई में किसी को रैकी करनी हो तो ड्रोन 15 फीट 20 में उड़ता है। जैसे आप देखते हो शादी में आप जाते हैं तो 30 फीट के आसपास उड़ता है। और जो चोरियां हो रही थी वो गरीब लोगों के घरों में, गाँव में, जहाँ पे पुलिस से बच के खेतों के रास्ते से कोई गरीब को निशाना बनाया गया 2-3 केसेस में। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि जो चोर हैं या नकबजनी करने वाले हैं वो बहुत हाईटेक लोग नहीं हैं। तो ड्रोन और चोरी को हमने जब अलग किया और उसके बाद जब ड्रोन पे काम किया और ड्रोन नीति जो भारत सरकार की है उसको मेरे द्वारा डीएम साहब के द्वारा मीटिंग लेके एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें ज़िले में जितने भी ड्रोन ओनर्स हैं सबको रजिस्टर कराया गया। और एक केस में ये हुआ कि जब ड्रोन अपनी रेंज से बाहर चला गया और एक खेत में गिरा पाया गया तो उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो इसलिए जितने भी ड्रोन ओनर्स हैं आज की डेट में जो र्यूमर था, जो पैनिक था, जो भय था ड्रोन स्वामी में है कि अगर ड्रोन उड़ेगा और हमारा ड्रोन पकड़ा गया तो हम पे कार्रवाई होगी, और पब्लिक को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कई दिनों से ड्रोन की कोई सूचना नहीं आ रही। यूपी के सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।